प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। बुरी आदतों से छुटकारे के लिए प्रार्थना। अगर किसी का पति शराब की लत में फंसा हुआ है, अगर कोई युवा खेलकूद या गलत आदतों में अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहा है, अगर किसी को पान, तंबाकू और गुटखा छोड़ना मुश्किल हो रहा है, अगर मन में बार बार बुरे विचार आते हैं या झूठ बोलने की आदत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो आज की इस प्रार्थना में हम इन सभी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से सामर्थ और छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए और विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल होइए, क्योंकि परमेश्वर हर बंधन को तोड़ सकता है। प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी के रचयिता हैं, जो हर स्थिति में सामर्थवान हैं, जो हर बंधन को तोड़ सकते हैं, हर जंजीर को काट सकते हैं और हर बुरी आदत को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। हम आपके नाम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, क्योंकि आपके लहू के द्वारा ही हमें हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार की गुलामी से मुक्ति मिली है। आज हम विशेष रूप से उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी इन आदतों के कारण बर्बाद हो रही है, जिनके परिवार टूट रहे हैं, जिनकी सेहत नष्ट हो रही है और जिनकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी कृपा से कोई भी बंधन इतना मजबूत नहीं कि टूट न सके। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं और छुटकारे की याचना करते हैं। हे पिता, सबसे पहले हम उन सभी पतियों, पत्नियों, बेटों, बेटियों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हे प्रभु, शराब ने उनके जीवन को निगल लिया है। यह नशा उनके मन को अंधा कर देता है, उनके निर्णयों को बिगाड़ देता है, उनके परिवार में झगड़े पैदा करता है, बच्चों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देता है और उनकी सेहत को दिन ब दिन नष्ट करता जा रहा है। हम आपके नाम से आज इस शराब की लत के हर बंधन को तोड़ते हैं। हे यीशु मसीह, आपने क्रूस पर चढ़कर हमें हर अभिशाप से छुड़ाया। हम प्रार्थना करते हैं कि शराब की हर बोतल उनके हाथ से फिसल जाए, उनके मन से उसकी लालसा हमेशा के लिए मिट जाए और उनकी आत्मा आपके प्रेम में डूब जाए। पवित्र आत्मा, आप उनके हृदय में आइए, उनके भीतर वह आग जला दीजिए जो आपके लिए जलती रहे, जो नशे की आग को बुझा दे। उन्हें याद दिलाइए कि उनका शरीर आपका मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है और इस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां पति या पत्नी शराब पीकर घर लौटते हैं और घर में हिंसा, चीख पुकार और आंसू होते हैं। हे प्रभु, उन निर्दोष बच्चों को बचाइए जिनकी मासूम आंखें अपने माता पिता के इस रूप को देखकर डर जाती हैं। उन पत्नियों को सामर्थ दीजिए जो रात रात भर रोती हैं और प्रार्थना करती हैं। उन पतियों को जगा दीजिए जो अपनी गलती समझ नहीं पा रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि शराब की दुकानें उनके रास्ते से हट जाएं, उनके दोस्त उन्हें नशे के लिए न उकसाएं और उनका मन आपके वचन की ओर मुड़े। उन्हें वह सच्चा आनंद दीजिए जो आप देते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता, जो नशे से नहीं मिलता। काना के विवाह में आपने पानी को दाखरस में बदला, लेकिन वह आनंद का दाखरस था, न कि नशे का। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के जीवन में आपका सच्चा आनंद भर जाए। अब हे प्रभु, हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो गेमिंग, मोबाइल की लत, जुआ, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स या अन्य गलत आदतों में अपना कीमती समय, अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हे परमेश्वर, ये युवा आत्माएं आपकी संतान हैं। आपने इन्हें बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है, लेकिन शैतान ने इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर इन्हें जाल में फंसा लिया है। हम आपके नाम से हर व्यसन के बंधन को तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा, इन युवाओं के मन में प्रवेश कीजिए। उन्हें दिखाइए कि उनका जीवन कितना मूल्यवान है। उन्हें आपके वचन में रुचि दीजिए। उन्हें अच्छे मित्र दीजिए जो उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं। उनके माता पिता को बुद्धि और धैर्य दीजिए कि वे कैसे इन बच्चों को समझाएं, कैसे प्रेम से उन्हें वापस लाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि जब ये युवा फोन उठाएं तो उनका ध्यान आपके वचन की ओर जाए। गेम खेलते समय आपकी स्तुति उनके मुंह पर आए और हर गलत सामग्री देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाएं। हे यीशु,
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की लत में फंसे हैं। ये आदतें उनके मुंह को काला कर रही हैं, उनके फेफड़ों को नष्ट कर रही हैं, उनका स्वास्थ्य छीन रही है और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ला रही हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप शरीर के रचयिता हैं और आप ही चंगाई देने वाले हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के मुंह से ये जहरीली चीजें हमेशा के लिए छूट जाएं। उनकी जीभ पर से लालसा दूर हो जाए। उनके शरीर में बहाल होने वाली शक्ति दीजिए। उनके परिवार को इन आदतों के कारण होने वाले दर्द और चिंता से मुक्ति दीजिए। हम आपके नाम से हर कैंसर की आत्मा को निकालते हैं, हर बीमारी के बंधन को तोड़ते हैं और पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। हे परमेश्वर, अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन में बार बार बुरे, अशुद्ध, क्रोधपूर्ण, घृणित, ईर्ष्यालु या बदला लेने वाले विचार आते हैं। ये विचार उनके मन को परेशान करते हैं, उन्हें रात में सोने नहीं देते और दिन में चैन नहीं लेने देते। हे प्रभु, आपने कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके विचारों को अपनी ओर मोड़िए, उनके मन को शुद्ध कीजिए। हर बुरा विचार आने पर आपके वचन की तलवार उनके मन में चुभ जाए और उसे काट डालें। फिलिप्पियों 4:8 के वचन को उनके हृदय में गहराई से बिठा दीजिए। जो बातें सच्ची हैं, जो आदरणीय हैं, जो धर्मी हैं, जो शुद्ध हैं, जो मनभावनी हैं और जो अच्छी कीर्ति की हैं, उन पर उनका ध्यान रहे। उन्हें आपके विचारों में डूबने की कृपा दीजिए। हे यीशु मसीह, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो झूठ बोलने की आदत से ग्रस्त हैं। छोटे छोटे झूठ से लेकर बड़े झूठ तक ये आदत उनकी साख को नष्ट कर रही है, उनके रिश्तों को तोड़ रही है और उनकी आत्मा को अपराध बोध से भर रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जीभ पर नियंत्रण हो। उन्हें सत्य बोलने की हिम्मत दीजिए, भले ही सत्य बोलना कठिन हो। उन्हें याद दिलाइए कि आप सत्य हैं, आप सत्य के पिता हैं और झूठ शैतान से हैं। उन्हें सत्य में स्थिर कीजिए। जब भी वे झूठ बोलने वाले हों, तब आपका वचन उनके मुंह पर आ जाए, तुम्हारा हाँ हाँ हो, नहीं नहीं। हे प्रभु, हम उन सभी बुरी आदतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाम लेकर नहीं बताई जा सकी। चोरी की आदत, गपशप करने की आदत, बदनामी करने की आदत, कामुकता की लत, क्रोध का विस्फोट, आलस्य, लालच, नफरत, डर, चिंता आदि। आप सब कुछ जानते हैं। हर छिपी हुई कमजोरी को उजागर कीजिए और उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। आप हमें हर सत्य में ले चलते हैं। इन लोगों के जीवन में प्रवेश कीजिए, उनके हृदय को नरम कीजिए, उन्हें पश्चाताप की कृपा दीजिए, उन्हें अपनी कमजोरी स्वीकार करने और आपके सामने घुटने टेकने की सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, तब आपकी सामर्थ्य हमारे में सिद्ध होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के परिवारों में शांति स्थापित हो। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां प्रेम बढ़े। जहां चीख पुकार होती थी, वहां स्तुति की ध्वनि हो। जहां आंसू बहते थे, वहां आनंद के आंसू बहें। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सहारा दें और आपके वचन के अनुसार चलें। हे परमेश्वर, हम आपके वचन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आपने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके भीतर से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के भीतर से आपके पवित्र आत्मा की नदियां बहें और हर बुरी आदत, हर गंदगी, हर बंधन को बहा ले जाएं। हम आपके नाम यीशु मसीह में हर दुष्ट आत्मा को निकालते हैं जो इन आदतों के पीछे है। हर नशे की आत्मा, हर लालच की आत्मा, हर झूठ की आत्मा, हर अशुद्ध विचार की आत्मा। हम आपको आज्ञा देते हैं कि इन लोगों से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। हे प्रभु, हम इन लोगों के लिए नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। उन्हें नया मन दीजिए, नई जीभ दीजिए, नए विचार दीजिए, नया जीवन दीजिए। उन्हें आपके वचन में गहरी रुचि दीजिए। उन्हें रोज प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने, कलीसिया में जाने और भाइयों बहनों के साथ रहने की लालसा दीजिए। जब भी वे कमजोर पड़े, तब आपके वचन उनकी याद में आए। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा। इन वचनों को उनके हृदय में गहराई से अंकित कर दीजिए। हे यीशु, आपने गदारियों के उस व्यक्ति को मुक्त किया था जिस पर कई दुष्ट आत्माएं थीं। आपने उसे पूर्ण छुटकारा दिया। आज हम विश्वास करते हैं कि आप इन लोगों को भी उतनी ही सामर्थ्य से मुक्त करेंगे। आपने कहा, जो मैं करता हूं वही तुम भी करोगे और इससे भी बड़े काम करोगे। हम बड़े कामों की अपेक्षा करते हैं। पूर्ण छुटकारा, पूर्ण मुक्ति,
पूर्ण बहाली, पूर्ण चंगाई। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना को सुन या पढ़ रहे हैं और जिनके मन में अभी भी संघर्ष चल रहा है। हे प्रभु, उन्हें स्पर्श कीजिए, उनके आंसुओं को देखिए, उनकी पीड़ा को समझिए, उनकी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। उन्हें उठाइए और कहिए, उठ चल, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर गया है। उन्हें वह आश्वासन दीजिए कि आप उनके साथ हैं, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अंत में हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाता है। आप ही वह हैं जो मृतकों को जिलाता है, बंधनों को तोड़ता है, टूटे हृदय को जोड़ता है और नई जिंदगी देता है। हम सारी स्तुति, सारा सम्मान और सारी महिमा केवल आपके नाम यीशु मसीह को देते हैं। इस प्रार्थना को हम आपके विश्वास योग्य हाथों में सौंपते हैं। आमीन और आमीन।